नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पत्र लेखन के पिछले वीडियो में आपको औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के पत्र लेखन के बारे में बताया था। इसके प्रारूप के बारे में तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज हम आपको औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत संपादक के नाम पत्र और नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखकर बता रहे हैं। इससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि इसके मिलते जुलते किसी भी प्रकार के विषय का पत्र, चाहे वो संपादक के नाम हो या नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजना हो, तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ये वीडियो ऐप पर नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए हमने पूरे पत्र आपको बोर्ड पर लिखकर समझाए हैं। हमारे पास बोर्ड पर जगह कम थी, इसलिए हम बीच में पंक्ति नहीं छोड़ पाए, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि हर क्रम पर यानी हर अगले स्टेप पर आप एक पंक्ति अवश्य छोड़ दें। आज के इस वीडियो के लिए मेरे साथ हैं मेरे शिक्षक साथी श्री प्रमोद कुमार सर। ये अपने विषय में पारंगत हैं और ये अपने सुंदर लेखन द्वारा आपको पत्र का प्रारूप अच्छी तरह से समझा रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर करते रहें, और हम आपके लिए अच्छी शिक्षण संबंधी सामग्री लेकर आते रहेंगे। तो आप समझिए पत्र का प्रारूप। प्रिय विद्यार्थियों, पत्र लेखन की अगली कड़ी में आपने इससे पहले वाले वीडियो में आपने औपचारिक पत्र के अंतर्गत आपने एक आवेदन पत्र के बारे में पढ़ा था। इस पत्र में हम औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही हम संपादक को पत्र लिखना सीखेंगे कि संपादक को पत्र लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और पत्र में ताकि हम गलतियों से बच सकें। संपादक और अन्य पत्रों में जो फर्क होता है उसको हम जान सकें। सबसे पहले पत्र की शुरुआत करते हुए हम परीक्षा भवन नई दिल्ली लिखेंगे। एक पंक्ति हम छोड़ेंगे, उसके नीचे हम उस तिथि का उल्लेख करेंगे जिस तिथि को हम पत्र लेखन कर रहे हैं। हम पुनः एक पंक्ति छोड़ेंगे और उसके नीचे हम शुरू करेंगे सेवा में। सेवा में लिख करके हम कॉमा लगाएंगे, उस पंक्ति को हम फिर छोड़ेंगे, उसके नीचे हम संपादक महोदय को संबोधन करते हुए संपादक महोदय लिखेंगे। संपादक महोदय किसी पत्र के समाचार पत्र के होंगे, हम उस समाचार पत्र का नाम उल्लेख करना नहीं भूलेंगे। हम उदाहरण में यहाँ दिया गया है नवभारत टाइम्स। समाचार पत्र छपता कहाँ से है, उसका कार्यालय कहाँ है, अगली पंक्ति में हम उसका उल्लेख करेंगे। ये बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। इसके बाद हम पत्र लिखने का जो हमारा विषय है, हम उस विषय का उल्लेख करेंगे बढ़ते वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के संबंध में। ये हमारे पत्र लेखन का विषय है। उसके नीचे हम एक पंक्ति पुनः छोड़ेंगे, संबोधन लिखेंगे महोदय, और अगली पंक्ति से हम शुरू करेंगे हमारा पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है। ये इस पंक्ति में स्पष्ट हो जाएगा कि आपके सम्मानित एवं लोकप्रिय पत्र के माध्यम से आप पत्र की भाषा को देखिएगा। पिछले पत्र से ये भाषा बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसे हमने आवेदन पत्र लिखा था और ये हम संपादक के नाम पत्र लिख रहे हैं। तो इसकी भाषा तुरंत शुरुआत में ही देखिए कि आपके सम्मानित एवं लोकप्रिय पत्र के माध्यम से मैं बढ़ते प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं एवं उसकी रोकथाम हेतु लोगों में जन जागरूकता फैलाना चाहता हूं, ताकि निरंतर बढ़ते प्रदूषण में कमी लाई जा सके। यहाँ पर हम पुनः जहाँ हमारा पैराग्राफ अनुच्छेद खत्म होता है, हम उसी लाइन पंक्ति को वही छोड़ देंगे, उसके नीचे से हम फिर लिखना शुरू करेंगे। अब हम पत्र का जो हमारा मध्य भाग है उस पर हम आते हैं। पत्र की जो विषय वस्तु है उस पर आते हैं। हमारे देश में सर्दी काल होते ही प्रदूषण तेजी से फैलने लगता है। इसके मुख्य कारण है वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, निर्माण स्थलों से उड़ती धूल, लोगों द्वारा पत्तियां एवं कूड़ा जलाना या इधर उधर फेंक देना आदि हैं।
सर्दी त्योहारों की ऋतु भी कही जाती है। इन त्योहारों पर आतिशबाजी और पटाखों का प्रयोग प्रदूषण बढ़ा देता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इस कारण हमें यहाँ पर हमने समस्याओं का उल्लेख किया। अब इसके बाद हम रोकथाम के जागरूकता में हम रोकथाम का भी उल्लेख करेंगे और अब हम उस रोकथाम के कुछ उपाय बताने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रमुख उपाय जो लोगों द्वारा सामान्य लोगों द्वारा अपनाए जा सकते हैं उनमें है कि हमें कूड़ा उचित स्थान पर डालना चाहिए, सूखी पत्तियां नहीं जलानी चाहिए तथा आतिशबाजी एवं पटाखों से दूरी बना लेनी चाहिए, यानी हम इनका प्रयोग न करें। इसके अलावा लोगों को लाल बत्ती वाले स्थानों पर वाहन का इंजन बंद कर देना चाहिए। इससे धुएं का उत्सर्जन कम होगा और डीजल पेट्रोल भी बचेगा। ये हमारा सुझाव, समस्याएं और सुझाव हो गया। अब आप अंत में संपादक को संबोधित करते हुए लिखेंगे। आपसे प्रार्थना है, यानी संपादक से प्रार्थना है कि आप इसे अपने समाचार पत्र में स्थान दें, यानी समाचार पत्र में छापें ताकि लोग उनको पढ़ें और उस पढ़ने का असर लोगों पर होगा कि ताकि लोगों में प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़े और वह इसे बढ़ने से रोकने में अपना योगदान दे सके। पत्र का समापन, अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम नीचे संपादक को धन्यवाद देंगे। भौदी लिख करके परीक्षा भवन में हम पत्र लिख रहे हैं, इसलिए अपने नाम का उल्लेख करने से बचेंगे और हम यहाँ पर का खगा या आबा सा लिखेंगे। इस तरह से आपके पत्र का समापन है। यह पत्र एक नमूना या उदाहरण मात्र है, इसलिए पत्र की विषय वस्तु को आप अपने ढंग से मौलिक ढंग से लिखेंगे। रटी हुई चीजें आप लिखने से बचेंगे। पत्र के प्रारूप का ध्यान अवश्य रखेंगे। पत्र का प्रारूप अगर आपका ठीक है, विचार आपके ठीक हैं और अंत में लिखने के बाद फिर आप पत्र को एक बार आप जरूर पढ़ेंगे ताकि भाषा संबंधी और तथ्यात्मक कोई गलतियां हैं तो आप उन्हें ठीक कर सकें। और इस तरीके से आप पत्र लिखने पर पाँच में से 5 नंबर पा सकते हैं। धन्यवाद। संपादक के नाम पत्र आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप आवेदन पत्र समझिए। धन्यवाद। पत्र लेखन क्या है, इससे आप पिछले वीडियो में अच्छी तरह परिचित हो गए हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 11वीं और 12वीं की कक्षाओं में सीबीएसई द्वारा पूछे गए प्रश्नों में एक प्रश्न आवेदन पत्र से संबंधित होता है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आवेदन पत्र विभिन्न कार्यालयों में नौकरियां पाने के लिए हम उनके नियोक्ताओं को जो पत्र लिखते हैं हम उन्हें आवेदन पत्र के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय में प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे। पत्र लेखन की शुरुआत करते समय सबसे पहले हम परीक्षा भवन और परीक्षा उसके ठीक नीचे नई दिल्ली लिखेंगे और ये लिखकर हम एक पंक्ति छोड़ देंगे। इन दोनों लाइनों के बाद एक पंक्ति हम छोड़ेंगे। हम फिर उस दिन की तिथि लिखेंगे जिस दिन हम पत्र लेखन कर रहे हैं। पत्र लेखन में तिथि लिखने के बाद एक कॉमा लगाएं और उसके बाद दिए गए उस सन का नाम लिखें। हम फिर अगले चरण में बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं सेवा में। हम पत्र किसको लिख रहे हैं? शिक्षा निदेशालय में। शिक्षा निदेशालय में हम शिक्षा निदेशक को पत्र लिख रहे हैं। हम उनका संबोधन में शिक्षा निदेशक लिखेंगे। फिर उनके कार्यालय का पता लिखेंगे जो कि पुराना सचिवालय दिल्ली। इसके नीचे एक पंक्ति हम फिर छोड़ेंगे और हम अपने विषय का उल्लेख करेंगे। विषय हम पहले ही देख चुके हैं, प्राथमिक शिक्षक हेतु आवेदन पत्र। ये आपको प्रश्न पत्र में ही मिल जाएगा। हम उसी का उल्लेख करेंगे प्राथमिक अध्यापक पद हेतु आवेदन के संबंध में। फिर पुनः हम एक पंक्ति छोड़ेंगे, महोदय
लिख करके हम कॉमा लगाएंगे और उस लाइन को हम छोड़ देंगे। उसके नीचे से शुरू करेंगे। आज जिस तिथि में हम ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं उससे 1 या 2 दिन पहले की तिथि देते लिखेंगे का उल्लेख करते हुए हम शुरू करेंगे। अब उदाहरण में इसमें देखिए 27 अक्टूबर 2020 के हिंदुस्तान, आप किसी भी समाचार पत्र का उल्लेख कर सकते हैं, में छपे विज्ञापन से ज्ञात हुआ। इससे पता लग गया कि आपको इस विज्ञापन के बारे में पता कहां से लगा। इसके उल्लेख के बाद कि शिक्षा निदेशालय दिल्ली में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए अध्यापकों के कुछ पद रिक्त हैं। मैं भी इस पद के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ये हिस्सा आपके पत्र लिखने का उद्देश्य हो गया। इसके विवरण में जाइए। अब आप अपना संक्षिप्त बायोडाटा आप प्रस्तुत करेंगे, जिसमें मुख्य बिंदु आप शामिल करेंगे। सबसे पहले नाम के आगे अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि आप लिखेंगे और उस जन्म तिथि में आप लगभग 20 साल का अंतर रख करके आप अपनी काल्पनिक जन्म तिथि लिखेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी एक उचित या सही जन्म तिथि लिखेंगे तो फिर आगे के प्रशिक्षण और आज की डेट में फिर आप 18 साल से कम के रहेंगे, इसलिए आपका आवेदन पत्र उसमें विसंगतियां आ जाएंगी। हम इसके अगले क्रम में बढ़ते हैं। नंबर 4 पर हम चलते हैं। पत्राचार का पता, आपके एड्रेस जहां करस्पॉन्डिंग होनी है या पत्राचार होना है, आप उसका संक्षिप्त एड्रेस देंगे और ये एड्रेस भी आपका सही एड्रेस नहीं होगा, एक काल्पनिक एड्रेस के रूप में आप लिखेंगे। नंबर 5 संपर्क सूत्र में आप लिखेंगे अपने मोबाइल नंबर है तो पहले मोबाइल नंबर का उल्लेख एम करके लिखेंगे, नहीं तो अपने, लेकिन आप यहाँ भी अपना सही फोन नंबर लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। इसके अगले क्रम में हम बढ़ते हैं। नंबर 6, अब आप अपनी शैक्षिक योग्यताओं की, आपने शिक्षा के रूप में क्या क्या प्राप्त किया, ग्रहण किया है, उसका उल्लेख आप करेंगे। इसमें संक्षेप में नंबर 1 क्रमांक, नंबर 2 कक्षा, नंबर 3 में वर्ष, नंबर 4 बोर्ड, किस बोर्ड से आपने एजुकेशन प्राप्त की है, और नंबर 5 आप अपने प्राप्तांक का उल्लेख करेंगे। इसमें सब कॉलम में हम फर्स्ट पर देखते हैं 10वीं कक्षा से हमें उल्लेख करना है। 2 आपने कब किया, उस अपनी जन्म तिथि में लगभग 15 साल जोड़ करके जो आपने पीछे लिखा है उसमें लगभग 15 साल जोड़ करके तो लिखेंगे। उदाहरण में 2013 कहाँ से किया, सीबीएसई बोर्ड से किया। प्राप्तांक आप लिखेंगे जो भी आपको जो प्राप्त हुए होते हैं। 12वीं की दूसरे का 12वीं की शिक्षा का उल्लेख करेंगे, उसमें 2 साल जोड़कर, यानी जब आपने 10वीं की है उसमें 2 साल जोड़िए सीबीएसई बोर्ड से, और आप प्राथमिक शिक्षक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। आपको दिल्ली के प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आपके 85% प्लस मार्क्स होने चाहिए, इसलिए आप कोशिश करेंगे उसे 85+ में ही दिखाएंगे और यहाँ पर 85% दर्शाया गया उदाहरण में। इसके बाद शिक्षक बनने के लिए जो जरूरी है, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, वो प्रशिक्षण है जेबीटी, यानी प्राथमिक अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण। ये प्रशिक्षण आप 2 साल का है, इसलिए 12वीं में आप 2 साल जोड़ करके फिर आगे लिखेंगे। यहाँ उदाहरण 2017 कहाँ से आपने किया, दिल्ली के किसी प्रशिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। उदाहरण में केशवपुरम दिया है, आप आरकेपुरम, केशवपुरम, दरियागंज कुछ भी लिख सकते हैं, और इसमें जो आपको ओवरऑल परसेंटेज मिलते हैं उनका उल्लेख करेंगे। चौथी शिक्षक बनने की एक अतिरिक्त जो योग्यता अब निर्धारित की गई है वो शिक्षक पात्रता परीक्षण है, और उसे CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको बिना उत्तीर्ण किए आप शिक्षक नहीं बन सकते, इसलिए इसका उल्लेख करना नहीं भूलेंगे। आप इसके लिए उसी सन में जब आपने
जेबीटी किया है वो सन दिखा सकते हैं या उससे 1 साल बाद का दिखा सकते हैं। और उदाहरण में आप देखेंगे 2018 दिया हुआ है। इस टेस्ट को सीबीएसई लेता है, हम सीबीएसई लिखेंगे। इस टेस्ट में प्राप्त अंकों का उल्लेख करना बिल्कुल जरूरी नहीं होता, वहां पर आप केवल उत्तीर्ण लिखेंगे। ये आपकी शैक्षिक योग्यताओं के अंतर्गत हो गया। अब हम चलते हैं आपकी क्या योग्यता है, उसमें हम देखते हैं आपकी जो योग्यता आप उनका उल्लेख करेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षण 1 वर्ष का इन्होंने किया जिसका उल्लेख किया गया है, और ए ग्रेड में पास हुए उसका ग्रेड का उल्लेख कर दिया गया है। अनुभव के रूप अब हम अगले क्रम में देखते हैं। अनुभव के रूप में इन्होंने श्रीरंग पब्लिक स्कूल में प्राथमिक शिक्षक पद पर मार्च 2019 से अब तक ये कार्यरत हैं, और इस अनुभव को दिखाया गया। आप अनुभव को अपनी योग्यता के अनुरूप 6 महीने 1 साल जो समय आपके लिए बचता है वो आप यहाँ उल्लेख करेंगे। रुचियाँ आपकी क्या हैं उनका उल्लेख करना, अंत में उनका उल्लेख करेंगे। अब इसमें खेल कूद, संगीत और बच्चों से लगाव रखना, ये इनकी रुचियाँ हैं। आपकी रुचियाँ अलग हो सकती हैं, आप उन रुचियों का उल्लेख अपने ढंग से करेंगे। इसके बाद एक स्वागत कथन अंत में कि आशा है कि आप मेरी योग्यताओं पर विचार करते हुए सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। ये लिखने के बाद प्रार्थी का नाम, आप अपना नाम लिखेंगे, लेकिन आप अपना यहाँ पर भी आप अपना सही नाम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे जो आपने आवेदन पत्र के शुरू में लिखा है नाम वाले यहाँ कॉलम में, वही नाम आप यहाँ लिखेंगे। उसके नीचे हस्ताक्षर आप करेंगे, और फिर सबसे अंत में हम दिनांक लिखेंगे जिस तिथि को हम परीक्षा में ये हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं। ये पूरा आवेदन पत्र, आपका आवेदन पत्र पूरा हुआ। अब इस आवेदन पत्र को एक बार आप सिर्फ जल्दी से आप एक बार इसको पढ़ करके दोहरा देंगे, ताकि कहीं मात्रा संबंधी, व्याकरण संबंधी, भाषा संबंधी तथा अन्य फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक कोई गलती है तो उसमें आप सुधार करें। और इस तरह से जब आप परीक्षा में आप आवेदन पत्र लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। धन्यवाद। तो हम आशा करते हैं कि इन दोनों पत्रों को सीखकर आपको कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन करना हो या फिर कहीं भी संपादक को पत्र लिखना हो तो आप अवश्य अच्छी तरह से लिख पाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पत्र में कहीं भी, परीक्षा में जो आप पत्र लिखेंगे उसमें कहीं भी अपना नाम, विद्यालय का नाम या अपने घर का पता नहीं लिखना है। इसमें हो सकता है कि आपको पत्र में लिखा गया हो कि आप अमुक व्यक्ति हैं और अमुक स्थान पर रहते हैं। अगर ऐसा कुछ दिया गया है तो आपको उसी का वर्णन करना है, नहीं तो आपको नाम की जगह क ख ग अ ब स लिखना है। इस बात का ध्यान रखेंगे और आशा करती हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। शुभकामनाएं, परीक्षा में पूरे अंक हासिल करेंगे ऐसी आशा है। धन्यवाद। चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।